नमस्कार, मैं और रेशमी पाजेब आज आपसे दोनों मुलाकात कर रहे हैं और एक ऐसे टॉपिक पे शायद आपको भी पसंद आए। तो आइए चलते हैं अपने इस सफ़र पर आपके साथ। आज यूं ही एक सवाल कौंधा, कैसे बनता है एक कवि। मन पुलकित होकर बोल उठा, ऐसे बनता है एक कवि। जब स्मृति की आंधी आती है, कुछ मनोभाव जग जाते हैं, तन का अड़ु अड़ु पुलकित होता कर लिखने को उठ जाते हैं, तब बनता है एक कवि। शब्दों की कलियां चुन चुन कर हर कोशों से ले आता है, जब निद्रा में लीन जगत होता तब कवि लिखता जाता है। दिल की बेचैनी कम करने को शब्द जुटाता एक कवि, तब बनता है एक कवि। सत्य अहिंसा शोषण के सम्मुख जब झुक जाती है, तब कवि की कलम भ्रष्ट जग में असी का कर्तव्य निभाती है। सृजन नई दुनिया का करने आता एक कवि, तब बनता है एक कवि। जब घोर वेदना पीड़ा बन यादों में घुल जाती है, तब कवि के आकुल मन को कविता की राह दिखाती है। व्याप्त वेदना कम करने को कलम उठाता एक कवि, ऐसे बनता एक कवि। कैसे बतलाऊं तुझको, कैसे समझाऊं तुझको, कैसे बनता एक कवि। शब्दों में पीड़ा प्रेम उड़ेलने को बनता है एक कवि। कविता, शायरी या कुछ और लिखना लिखने वाले की क्षमता प्रदर्शन नहीं होता। कविता या शायरी खुद मजबूर करती है कि उसे लिखा जाए। जब कोई कविता या शायरी जन्म लेना चाहती है तो लिखने वाले के दिल में तमाम भावनाएं जगती हैं कि वह कलम उठाने को मजबूर हो जाता है। कागज पर भावनात्मक शब्दों को उकेरने को उसकी लेखनी बेचैन हो जाती है और कुछ ही पलों में उसके एहसास कविता या शायरी के रूप में जन्म लेते हैं। जरूरी नहीं कि दिल टूटा हो तो ही कुछ संजीदा लिखा जाए। अपने आसपास के वातावरण से, अपनों की भावनाओं से भी इंसान लिखने को प्रेरित हो सकता है। कुछ सृजन करने के लिए, कुछ कहने के लिए मैंने तो यही अनुभव किया है। बाकी हर व्यक्ति की अपनी सोच और परिकल्पना होती है। वास्तव में मैं अपनी भावनाएं दो पंक्तियों में आपके सम्मुख रख रही हूँ। कलम जब चलती है कागज़ पर, सारा जहां उभरता है कागज़ पर। समझने वाले मेरे बाद मुझको समझेंगे, छोड़ जाऊंगी अपनी जुबानी कागज़ पे। आज का सफ़र यहीं तक। आप अपने कमेंट में मुझे बताएं कि आपके अपने नज़रिए, आपकी अपनी परिकल्पना, आपकी अपनी सोच क्या है।